बिहार में शराबबंदी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। जितना नुकसान हुआ है बिहार में शराबबंदी से, इससे लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में 3-4 फैक्ट्री लगाया जा सकता था। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी से पहले सरकार को लगभग 4000 करोड़ सालाना रेवेन्यू मिलता था। 4000 करोड़। और 8 वर्षों से बिहार में शराबबंदी लागू है, यानी 32,000 करोड़ का नुकसान बिहार के सरकारी खजाने को हो चुका है। अब 32,000 करोड़ और बिहार में जिले कितने हैं? 38। नुकसान कितना हुआ है? 32,000 करोड़। अगर इस 32,000 का सदुपयोग किया जाता रेवेन्यू आने के बाद सिर्फ शराब से, तो समझ लीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 4-5 फैक्ट्री लगाया जा सकता था। यानी बिहार में जो पलायन की समस्या है, जो बिहार के लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं, इस समस्या को लगभग पूरा नहीं तो 50% नहीं तो 20% तो कम से कम पक्का गारंटी के साथ ख़त्म किया जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ शराब के रेवेन्यू से। ऐसा नहीं है कि जिस राज्य में शराब बिक रहा है वो राज्य तरक्की नहीं कर रहा है, वहाँ सिर्फ मवाली ही पलते हैं, वहाँ सिर्फ शराब पीकर बेवड़ा ही होते हैं। आप बिहार के बाहर बगल में चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, गाज़ियाबाद, नोएडा, कितना इंडस्ट्री है, कितना शराब बिकता है और कितना तरक्की किया है, आपको स्पष्ट दिख जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार का गलती नहीं है। नीतीश कुमार का उद्देश्य भले ही ये रहा हो कि नशा मुक्त बिहार बनाएंगे, लेकिन बिहार नशा मुक्त न हुआ और आगे भी न होगा। तो मौजूदा जो स्थिति है और जितना नुकसान हुआ है, आपको बता दें कि नेपाल हर साल कितना कमाई वो कर रहा है जिसका कोई लिमिट नहीं है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इसके अलावा झारखंड, बंगाल, सभी जगह से बिहार में शराब मंगाया जाता है। आसाम से भी मंगाया जाता है ट्रेन के माध्यम से। तो ये तमाम राज्य हैं जो बिहार के पैसे को उस राज्य में भेजा जाता है शराब के लिए, और नुकसान सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजाने का हो रहा है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक का हो रहा है। क्योंकि हमने जो आपको 2 दिन पहले रिपोर्ट दिखाया था, उसमें 48 बोतल शराब मात्र दिल्ली से लाया जा रहा था, मात्र 48 बोतल, जिसकी कीमत बताया जा रहा था 55,000। यानी एक बोतल का कीमत 1,000 से ज़्यादा जो दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस से बिहार लाया जा रहा था। तो समझ लीजिए आप कि बिहार में शराबबंदी का क्या स्थिति है। हर दिन कहीं न कहीं 38 जिलों में कहीं न कहीं शराब का खेप पकड़ा जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-3 जगहों पे करोड़ों का माल पकड़ा गया हो, और ये खासकर तब जब होली या फिर और फेस्टिवल जो होता है उसके लिए, और अभी तो कहना ही नहीं है, इलेक्शन के टाइम पे खूब भेजा जा रहा है माल। जब 4 व्हीलर यानी सड़क मार्ग पे चेक पोस्ट बढ़ाया गया और जांच अभियान में सख्ती किया गया, तो ट्रेन से मंगाया जाने लगा, ट्रेन से, बाइक से, इसके अलावे नदी के रास्ते नाव से। यानी बंद नहीं हुआ। बिहार के क्या पूरे देश के लोगों को पता है कि बिहार में शराब न कभी बंद हुआ और न कभी हो सकता है। क्योंकि 8 वर्षों में जिस विभाग में कोई सुधार नहीं हुआ, अब क्या उम्मीद रखा जा सकता है। वो अभी तब जब एक ही मुख्यमंत्री 8 वर्षों से लगातार बने हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि सरकार चेंज हुआ है, दूसरे पार्टी का सरकार आ गया इसलिए दिक्कत हुई। पार्टी भले ही चेंज हुआ हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार को अब ये समझ लेना चाहिए
कि सरकारी खजाने का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका सुधार हो सकता है, उसमें बदलाव हो सकता है। और इस विभाग को आप अलग कर दीजिए और इस विभाग से जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू को आप शिक्षा विभाग पे खर्चा कर लीजिए, स्वास्थ्य विभाग पे खर्चा कर लीजिए, या फिर रोजगार के लिए फैक्ट्री लगा लीजिए। कोई भी एक काम किया जा सकता है अगर सही नीति और सही नियत हो तो बिहार में सचमुच तरक्की हो सकता है। और हम हर बात ये बताते हैं, हर वीडियो में, हर रिपोर्ट में बताते हैं कि बिहार अब सिर्फ शराबबंदी से, शराब को लेकर परेशान नहीं है। बिहार में अब सबसे बड़ा परेशानी आ गया है ड्रग्स। इससे कैसे निपटा जाएगा? क्या तैयारी है बिहार सरकार की? क्या तैयारी है बिहार प्रशासन की? कैसे लगाम लगाया जाएगा इस पे? बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद बिहार सरकार, बिहार प्रशासन के पास फिलहाल नहीं है। इसीलिए बहुत ही कम समय में, बहुत ही तेज़ी से ड्रग्स माफिया अपना पैर फैला रहा है बिहार में। और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं जो नाबालिग हैं। जिस तरह से रिपोर्ट देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से ये विस्तार हो रहा है। बहुत ही खतरनाक प्लान है ये ड्रग्स माफिया का, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी बिहार में, शराब महंगा है, जहरीली है, नकली है। तो जो लोग नशा करने के आदी हैं उनको कोटा पूरा करने के लिए ड्रग्स माफिया पहले उसे लालची देकर उसे फंसा रहा है, इसके बाद उसे बर्बाद करेगा, उसे लूटेगा। तो नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट है, बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे पहलुओं पे ध्यान रखें, नज़र रखें, इसकी समीक्षा करें। क्या स्थिति है, क्या किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है बिहार को, और कैसे जहरीली और नकली शराब से बिहार को बचाया जा सकता है। कैसे, कौन सा नीति लाया जाए, वो कौन सा रूल है जिससे बिहार में शराबबंदी ख़त्म भी किया जाए और सरकारी रेवेन्यू का नुकसान भी ना हो, और साथ ही बिहार में शराब पीने वाले हंगामा भी ना करें। कोई तो ऐसा नीति बनाया जा सकता है, कोई तो उपाय होगा जिस पे अगर काम किया जाए तो रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ बिहार में शराबबंदी एक विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है? क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शराबबंदी की स्थिति जो बिहार में है वो बहुत ही भयावह है, बहुत ही डरावना है। नहीं है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी गली मोहल्ले में शराबबंदी का कोई असर नहीं है। फ़र्क सिर्फ यही है कि पहले लोग खुलेआम पीते थे, अब छुप छुपाकर पीते हैं। पहले खुद लोग जाकर पीते थे, अब होम डिलीवरी हो रहा है। बस यही तो फ़र्क देखने को मिल रहा है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। तो नीतीश कुमार इस पे संज्ञान लें और जो रेवेन्यू पड़ोसी राज्य को जा रहा है, नेपाल को जा रहा है, उस रेवेन्यू को बिहार में रोकें और उससे बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाएं। और अलग उस रेवेन्यू को अलग रख के और बिहार में सचमुच जिस तरह से बताया गया है रिपोर्ट में, अगर ऐसा किया जाए तो सचमुच तरक्की हो सकता है। इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग को सुधार किया जा सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार में अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई सबसे ज़्यादा और तेज़ी से इस विभाग से किया भी जा सकता है। लेकिन आगे नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं, समीक्षा तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका प्लान क्या है ये वो खुद तय करेंगे। लेकिन बिहार की जनता का जो डिमांड है वो आज यही है कि इसकी समीक्षा की जाए। स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए समीक्षा होनी चाहिए। अगर स्थिति अच्छी होती, ड्रग्स माफिया बिहार में नहीं पैर फैला रहा होता, बिहार में जहरीले और नकली शराब नहीं बिक रहा होता, तो ये सारी बातें कहने की ज़रूरत नहीं थी।
बिहार नशा मुक्त हो, ये हम भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो डरावना है, भयावह है।